हेलो प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो? आई थिंक सब बढ़िया होंगे, मस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का जो मेरा सेशन रहने वाला है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। इस सेशन को पूरा देखिएगा क्योंकि जो ये टॉपिक है माध्य, माध्यिका और बहुलक एक ही वीडियो में आपको एकदम अच्छे तरीके से बता देंगे और ये जो आपके एग्जाम में 10 से 12 नंबर तक के देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए। अगर आप लोगों का कोई डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा और इस सेशन के बाद आपका डाउट कोई रहने वाला भी नहीं रहेगा। ठीक है, और यहां से जो मैं प्रश्न बताऊंगा आप लोगों का, ये आपके सीधे बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको कई टाइप के मैं प्रश्न को बताऊंगा, हो सकता है यही टाइप आपके एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, तो अच्छा दोस्तों, अगर आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज एक लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को इसी प्रकार से प्यार देते रहिए। ठीक है, और हम आप लोगों को एक अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहेंगे ताकि आपके एग्जाम में अच्छा नंबर आ सके। मैं आपसे भगवान से ही कामना करूंगा कि आपके नंबर अच्छे आए और आप हंसी खुशी पेपर भी अच्छे से दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से सेशन में बने रहिएगा, आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपका रहा पहला सवाल, और जो मैंने पहला सवाल लिया है कि समांतर माध्य से, अभी समांतर माध्य से टाइप चलेगा, फिर उसके बाद माध्यिका, फिर बहुलक बता देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए आपके जो मैं प्रश्न बताऊंगा, पहले मैं फार्मूला थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको समांतर माध्य से कोई दिक्कत ना हो फार्मूले से। देखिए छोटा सा फार्मूला होता है, यहाँ पे समांतर माध्य से हम लिखते हैं x बार बराबर होता है सिग्मा x बटे कितना होता है n। यहाँ पे आपका क्या होता है, यही फार्मूला होता है, माने कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ पे यही फार्मूला होता है छोटा सा। अब इसी के फार्मूले की सहायता से हम इस प्रश्न को लगाने वाले, जहां पे आपको फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी मैं वहां पे फार्मूला आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, घबराइएगा मत। ठीक है, अब आइए चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो पहला सवाल रहा, यदि 5, 10, 15, 8, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 हो तो आर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 2023 में ये प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम कैसे लगाने वाले हैं, मैंने क्या बताया था, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही समांतर माध्य का फार्मूला होता है, यही होता है ना। यहाँ पे आ जाओ लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कुल पदों की संख्या तो दे दी गई है, और यहाँ पे देखो ये समांतर माध्य कितना दिया है, 21 दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब आपको x बार का मान 21 दे रखा है। ठीक है, दे रखा है, और यहाँ पे जो x का मान मतलब यहाँ पे जो कुल पदों की संख्या यहाँ पे दी है। अब देखो यहाँ पे पदों को पहले हम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पदों को हम लिख दें, यहाँ पे क्या है, सिग्मा x कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़। ठीक है, यहाँ पे हम जोड़ देते हैं इसको। देखो इसका मतलब यही चीज है कि 5 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 10 हो गया, प्लस 15 हो गया, प्लस r हो गया, प्लस 20 हो गया, प्लस 35 हो गया, प्लस 40 हो गया। ठीक है, आप ऐसे भी लिख दीजिए या तो सीधा फार्मूला उठा के रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पदों की संख्या कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 पदों की संख्या कितनी है, n का मान कितना हो गया, 7। मैं आपको एक बार पहली बार ऐसे बता देता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को डायरेक्ट फार्मूला पे रख के बताऊंगा। ठीक है, अब आ जाओ, फार्मूला क्या है, छोटा सा फार्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा x बटे कितना था यहाँ पे n, यही था यहाँ पे फार्मूला। x बार का मान कितना दे रखा है, देखो 21 दे रखा है, सिग्मा x का मान, इसका मतलब पूरा जब जोड़ोगे आप, ये रखोगे यहाँ पे। चलो हम जोड़ देते हैं, 5 और 10 15, 15 और 15 30, 30 और 20 50, 50 और 40 90, 90 और 35 आप जब जोड़ोगे 100 कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 125, और ये आर तो ऐसे रहने वाला है, प्लस आर, कितनी संख्या आई थी, 7, इनका मान कितना आया है, 7। चलिए लिख दीजिए। चलिए अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें, यहाँ पे आपको आर का मान निकालना है। देखिए दोस्तों, इस टाइप से जो प्रश्न होते हैं आपके एक नंबर में आते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, अब आ जाओ, 21 सत्य कितना हो जाएगा, 147 हो जाएगा, बराबर 125 प्लस आपका आर आ गया। ये 125 इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस होने वाला है, यहाँ पे बता देते हैं आपको, तो कितना 147 माइनस 125, तो आर यहां से आप इसको घटा दो, 147 में से 125 को आप घटाओगे तो देखो 7 में से 5 गया 2, 4 में से 2 गया 2, यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आ गया ना दोस्तों आंसर। ठीक है, अब इतना आंसर हो गया। अब चलिए हम आप लोगों को दूसरा नंबर सवाल बताते हैं, एकदम ऐसे ही सवाल है। ठीक है, घबराइएगा नहीं, आपको आ जाएगा। ठीक, अब देखो, यदि 27, 23, x - 4, x + 4
15, 3 और 7 का समांतर माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2020 और 2022 में ये प्रश्न आया है। ठीक, अब आ जाओ करते हैं वैसे ही फार्मूला। अब सीधा फार्मूला लगा देते हैं। x बराबर सिग्मा x बटे कितना होता है यहाँ पे n दिया है। तो यहाँ पे x बार का मान देखो, समांतर माध्य कह रहा है ना, समांतर माध्य कितना दिया आपका 15, आप रख दो यहाँ पे 15। ठीक है, आगे यहाँ पे सिग्मा x की जगह इन सबको पूरा जोड़ेंगे। चलो हम लिख देते हैं एक बार पहले से। देखो 27 प्लस 23 प्लस x माइनस 4 प्लस x प्लस 4 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 7, यहां तक हो गया। अच्छा अब बताओ संख्याएं कितनी है, अब बताओ संख्या कितनी है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं होंगी तो यहाँ पे 7 लिख देते हैं। आ गया समझ में? ठीक है, अब क्या करेंगे, चलो इसका इसमें गुणा कर देते हैं। 15 सत्ते कितना हो जाएगा 105। चलो इधर करके लिख देते हैं 105 हो जाएगा। अब इधर वाली मान को पूरा हम जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं, देखिए कितना होने वाला है, ध्यान से जोड़िए। देखो 27 और 23 को जब जोड़ोगे आप 50 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से पहले देखो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, प्लस माइनस था तो कैंसिल हो गया। ठीक है, 27 और 23 कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। 50 और 15 कितना हो जाएगा आपका 65, 65 और ये 7 3 कितना हो जाएगा 10, 65 और 10 75, इसका मतलब कितना हो गया यहाँ पे 75। अब देखो 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2x हो जाएगा। ठीक है, आ गया ना समझ में? ठीक, अब देखो ये प्लस इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। 105 माइनस 75 बराबर 2x। आ गया समझ में? चलो इसमें से इतना घटा ही देते हैं। 5 में से 5 गया 0, 10 में 7 गया 3 बराबर 2x। अब 2 से इसको जब काटोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 15, यही पे आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? इसका मतलब यहां पे आप देख पाए जो x का मान आ गया 15 आ गया ना समझ में? ठीक है दोस्तों, अब देखो अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है ये दोनों सवाल देख करके तो प्लीज एक जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए कर दिए आप लोगों ने। ठीक है, तो हम चलते हैं, हम अब अगला टाइप प्रश्न बताते हैं। समांतर माध्य का ही सवाल हम लेते हैं आप लोगों को ताकि अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए बताते हैं। अब देखिए आपका तीसरा नंबर सवाल रहा, यहाँ पे आपका चौथा। ठीक है, देखिए अभी यहाँ तक 4 प्रश्न जो थे ये बहुत इजीली लिए, अब आपका लेवल इसी के बाद बढ़ा देंगे। ठीक है, अब आइए पहले इसको हम देख लेते हैं। देखिए क्या करना चाहता है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं 1 से स्टार्ट होती है, 1 से 9 तक गिनती लिख देनी है और इसका समांतर माध्य आपसे पूछ रखा है। चलिए बता देते हैं। x बार बराबर कितना होता है सिग्मा x बटे कितना हो जाएगा n हो जाएगा। अब आ जाओ x बार का मान पूछ रखा है सिग्मा x, इसका मतलब 1 से 9 तक गिनती लिख देनी है आपको। चलो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कितना 4 5 6 7 8 और 9, कितनी संख्याएं होंगी 9 संख्या भी तो होगी यहाँ पे। अब आ जाओ x बार बराबर कितना हो जाएगा, अब पूरा इसको हम जोड़ देते हैं। चलिए जोड़िए, कितना आ जाएगा 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 आपका 28 28 और 8 36 36 और 9 कितना हो जाएगा 45। आइए 45 बटे कितना हो जाएगा 9, 9 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी तक जो मैंने बताया ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आ सकते हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है, अब आ जाओ ये प्रश्न आपका आया है 2022 और 2023 में ये प्रश्न बन चुका है। ठीक है, अब आ जाओ ये 4 नंबर देखो यहाँ पे 20 30 40 15 25 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आसानी से बन सकता है। ठीक है, मैंने सोचा कि आप लोगों को ऐसे धीमे धीमे करके मतलब इजी से आपको डिफिकल्ट की तरफ ऐसे प्रश्न को बताया जाए। ठीक है, अब आ जाओ चलो यहाँ भी समांतर माध्य पूछा है तो सिग्मा x बटे कितना हो जाएगा n, यही फार्मूला लगाने वाले हैं। आ जाओ सिग्मा x का मान कितना है सबको जोड़ देते हैं। कितना देखो 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 15 प्लस 25, कितनी संख्याएं हैं आप देख पाओगे 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं तो 5 लिख दो। अब पूरा जोड़ करके 5 से भाग दे दो। चलो 20 और 30 कितना हो जाएगा 50, 50 और 40 कितना हो जाएगा 90, 90 और 25 और 15 कितना हो जाएगा आपका 40, 90 और 40 130। ठीक है, 130 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, अब भाग दे दो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 दूनी 10 और 5 6 का 30, यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आ गया दोस्तों? ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे, ऐसे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आता रहेगा। बस आप सेशन में बने रहिए, अंत तक आपको एकदम अच्छे तरीके से ये वाला जो टॉपिक होगा अच्छे समझ में आ जाएगा और आप अपने एग्जाम में 10 से 12 नंबर लेके जरूर आओगे इस टॉपिक से। ठीक है, बाकी तो आप लोग मैथ से
आप लोग 100 में 100 भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका रहा टाइप चेंज हो गया है, लेकिन है समांतर माध्य और माध्य ही निकालने के लिए। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सवाल, इसमें यहाँ पे मैंने दो टाइप ले लिए, एक वर्ग अंतराल वाला, एक नॉर्मल ऐसे पद वाला। ठीक है, बिना वर्ग अंतराल का। अब देखिए कैसे लगाते, इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए। यहाँ पे बारंबारता अगर दिया रहेगा तो बारंबारता अगर दिया रहेगा तो फॉर्मूला आपका यही लगने वाला है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे यहाँ पे सिग्मा एफ, यहाँ पे आपका यही लगेगा। ठीक है, जब आपका बारंबारता दिया रहेगा, समांतर माध्य पूछेगा, तो ये फार्मूला हम लगाएंगे। ठीक, अब चलिए लगा देते हैं। सबसे पहले हम इसको एक साड़ी, मतलब एक साड़ी की तरह इसको हम एक बना देते हैं ग्राफ, ग्राफ में इसको लिखते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे दो लाइन खींच दीजिए। अब यहाँ पे दो लाइन में ऐसे एक तरफ पद लिख दीजिए और एक तरफ बारंबारता। ठीक है, चलिए लिख देते हैं यहाँ बारंबारता, आगे समझ में। अब यहाँ पद में क्या लिखेंगे, 5, 3, 4 और 6, जो यहाँ पे पद में पूरा दिया है यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे बारंबारता में जो दिया है 4 दिया है, 3 दिया है, 5 और यहाँ पे कितना दे दिया है 5, और यहाँ पे एक पद और नहीं लिखे थे, लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, समझ में आ गया। ठीक है, किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं, ऐसे हम इसको बना लेंगे। अब देखो जो आपका अगला कॉलम बनने वाला है, एक कॉलम बनता है ऐसे। ठीक है, जो आपको हल करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे हम पद को हम x से लिखते हैं, किसे लिखते हैं x से, तो चलो हम यहाँ पे पद को हम x से लिख देते हैं और बारंबारता को आप f से लिख दीजिए। ठीक है, तो हमारा जो कॉलम बनने वाला है f इंटू कितना होता है x, समझ में आ गया, f इंटू x होता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका इसमें गुणा करना है, चलिए गुणा कर देते हैं। 5 चौक कितना हो जाएगा 20, 3 त्रिका 9, 4 पंचे 20, 6 पंचे 30, 2 चौके 8, हो गया ना। ऐसे नॉर्मल से मैंने कॉलम बना लिया और इसको मैंने गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सिग्मा एफ वाले को आप जोड़ दो, चलिए जोड़िए। 4 3 7, 7 5 12, 12 5 कितना हो जाएगा 17, 17 और 4 कितना हो गया 21, आ गया जोड़ने पे। अब ऐसे सिग्मा एफ एक्स को जोड़ोगे, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में आप देख पा रहे हो सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ है। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं सिग्मा एफ एक्स को जल्दी। यहाँ पे कितना 9 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा। ठीक है, और 2 2 4, 4 3 7, 7 और कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 8, आ गया। अब छोटा से जो फार्मूला था उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स बटे कितना हो जाएगा सिग्मा आपका एफ हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ठीक, अब चलो लिख देते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 87 बटे कितना हो जाएगा आपका 21, समझ में आ गया। चलिए क्या ये कटेगा, चलिए कटेगा 3 से, तो काट देते हैं, 3 से कट जाएगा, कितना आएगा 3 दूनी 6 और 3 9 27 और 3 7 कितना हो गया 21, आ गया। चलिए 7 से भाग जाएगा, 7 से भाग दे देते हैं, कितना हो जाएगा 7 से भाग देने पे आप ऐसे नॉर्मल सा ऐसे भाग दे सकते हैं। 7 चौके 28 हो जाएगा, 1 आ जाएगा 10 मतलब बढ़ाओ, 7 एकम 7, फिर 3 आ जाएगा 0, 7 चौके 28, समझ में आ गया। ऐसे आपका भाग जाएगा तो 4.14 लगभग यही आपका आंसर आ जाएगा, आ गया ना समझ में। अगर इस टाइप से प्रश्न बनेगा तो ऐसे हम आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ये आपका क्या है डायरेक्ट मेथड है, प्रत्यक्ष रीति से ये सवाल हुआ है। ठीक, अब देखिए इसी प्रकार से अब देखो यहाँ पे 6वें नंबर प्रश्न में आपका टाइप थोड़ा सा चेंज हुआ है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखो यहाँ पे आपको वर्ग अंतराल दे रखा है। अब वर्ग अंतराल दिए रहेगा तो सबसे पहले वर्ग अंतराल से आपको पद निकालना पड़ेगा, इसका मतलब x का मान निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देख पाओगे आप बारंबारता पहले से दे रखा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी हम कॉलम को तैयार कर देते हैं, तब आपको अच्छे से बताते हैं। चलिए कॉलम को हम ऐसे तैयार करते हैं। ठीक है, जगह थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। देखो यहाँ पे जो वर्ग अंतराल दिया रहा है, यहाँ पे वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल दे रखा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितना दे रखा है, 0 से 4, फिर 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 और 16 से कितना दे रखा है यहाँ पे 20, ये दे रखा है। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब हम क्या करने वाले यहाँ पे देख पाओगे आप। ठीक है, इससे आप x का मान निकालोगे। कैसे निकालोगे x का मान, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना पड़ेगा। चलो इन दोनों को जब जोड़ोगे यहाँ पे देखो ऐसे 0 + 4 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2।
तो चलिए यहाँ पे x का मान जो आएगा यहाँ पे 2 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ से 8 और 4 12 हो जाएगा, 12 में आप 2 से भाग दोगे तो 6, समझ में आ गया। ऐसे 12 8 20, 2 से भाग दोगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 10, समझ में आ गया। आप या तो ऐसे कर सकते हो, इन दोनों का अंतराल कितने का है 4, तो सब में 4 आप जोड़ते चले जाओ, तो 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, 14 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 18, समझ में आ गया। जोड़ करके 2 से भाग दे दिए। अब देखो यहाँ पे 12 आपको दे रखा है, 12 दिया ना यहाँ पे, चलो लिख देते हैं यहाँ पे 12 ऐसे दे रखा है, ठीक है। अब 12 दे रखा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 6 6 5 और 4, ये 12 दे रखा है, ठीक है। आपने इसमें एक कॉलम ये बना लिया, ये और ये दिया था। अब चलो एक अगला कॉलम देखो, मैं इसको अगर बंद कर दूं ऐसे तो आपको नजर आ रहा होगा ऐसे सवाल, जब ऐसे नजर आ रहा है इसका मतलब f इंटू एक्स को ऐसे करना है आपको, ठीक है। अब आइए बता देते हैं, तो f इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे x हो जाएगा, चलिए करते हैं। 2 चौके 8, 6 36, 10 छके 60, 14 पचे 70, 18 चौके 72 आ गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखो फार्मूला आपको पता है ना, सिग्मा एफ एक्स बटे कितना होता है, सिग्मा एफ होता है, यही ना होता है। इसका मतलब आपको इसको जोड़ना पड़ेगा। जब आप जोड़ोगे यहाँ पे, इसको पूरा जोड़ोगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है आपको न दिखे, ठीक है। अब आ जाओ, चलो 6 4 10, 10 6 16, 16 5 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 25, समझ में आ गया यहाँ पे। चलो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 25 आ गया, ठीक है। चलिए एक बार फिर से जोड़ दे, 6 4 10, 10 6 16, 16 5 21, 21 और 4 25 आ गया ना यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसे ही आप इसको जोड़ोगे तो सिग्मा एफ एक्स मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए कर देते, जोड़ देते हैं। देखो 8 6 14, 14 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 आ गया, समझ में। यहाँ पे हासिल में 1 आ गया। अब देखो 6 3 9, 9 7 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा 23, 23 और 1 कितना हासिल था, 1 हासिल था, 23 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 आ गया, समझ में, ठीक है। आ गया ना समझ में। एक बार फिर से देख लीजिए, 8 6 14, 14 2 कितना हो गया 16, 1 आ गया हासिल, 6 3 9, 9 7 16, 16 7 कितना हो जाएगा आपका 23, 23 और 1 24 आ गया ना। अब उठा के यहाँ पे मान हम रख देते हैं, चलिए रखिए यहाँ पे 246 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, यही तो होगा। अब 25 से इसमें भाग दे दीजिए, चलिए भाग देते हैं, आप देख पाओगे यहाँ पे 25 में भाग दीजिए। देखिए यहाँ पे कितने बार 9 बार जाएगा लगभग, चलो 9 पचे 45, इसका मतलब जब 9 बार आप भाग दोगे तो कितना आएगा 225 तो ही आएगा, ठीक है। अब 6 में से 5 गया 1, यहाँ पे देखो सॉरी 225 होना चाहिए, 225, ठीक है। 6 में से 5 गया कितना हो जाएगा 1, और 4 में से 2 गया 2 आ गया, 10 में बढ़ाओ 0, तो 25 अट्ठे कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब देख पाओगे 200 हो जाएगा। मतलब आपका मान लगभग आएगा 9.8, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर आने वाला है, समझ में आ गया एकदम अच्छे तरीके से। चलिए इस पे हम दूसरा टाइप सवाल लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से और दूसरा टाइप सवाल समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आपको एकदम बेहतरीन तरीके से नेक्स्ट टाइप प्रश्न बताते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं, ठीक है। आपका रहा 7वां नंबर सवाल, ये भी समांतर माध्य वाला सवाल है, ये भी आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप कितनी बार आया 2019 22 23 25 में आया है, ठीक है। तो हुआ ना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब आइए देखिए कैसे लगाते हैं सवाल में, एकदम वही विधि लगाएंगे। देखिए सबसे पहले इसको एक कॉलम में ऐसे बना लेंगे जैसे बनाते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पे आपका वर्ग अंतराल दिया है, ठीक है, वर्ग अंतराल दे रखा है, ठीक है। अब आ जाओ, वर्ग अंतराल क्या दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, ठीक है यहाँ पे, और 40 से यहाँ पे 50, ठीक है। आगे ना समझ में, ठीक। अब मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जब वर्ग अंतराल दिया रहेगा आपका तो यहां से आप x का मान निकालोगे। कैसे x का मान निकालोगे, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ करके हम 2 से भाग, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे x लिख देते हैं। चलो इन दोनों को जोड़ो तो 10, 10 में 2 का भाग दोगे तो 5, ऐसे इन दोनों को जोड़ो 30, 2 का भाग दोगे तो 15, इतना तो आता ही होगा ना यार, ठीक है। आ जाओ, इन दोनों देखो कितने का अंतर है 10 का, माने 25 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, यहाँ पे 45 आ गया, समझ में कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब आ जाओ, यहाँ बारंबारता दिया है, आ जाओ बारंबारता को हम लिख देते हैं। यहाँ पे कितना, यहाँ पे आपका हो जाएगा f, बारंबारता को f से लिखते हैं। और देखो 5
18, 15, पी और यहाँ पे 6 हो गया। पी का मान आपसे पूछा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे निम्नलिखित बारंबारता का बंटन समांतर माध्य कितना दिया है 25। इसका मतलब यहाँ पे आपको x बार का मान ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। ये x बार का मान दे रखा है आपसे 25। अब आपसे केवल p का मान पूछा है। चलिए लगाते हैं वही विधि, आ जाओ। कैसे? f इंटू एक्स गुणा करेंगे। चलो गुणा करते हैं। 5 25 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। 15 में 18 गुणा कीजिए। चलिए 18 25 कितना हो जाएगा 90 आ गया। और कितना 18 का 18, 18 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 27, ठीक है। 27 मतलब 270, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा कीजिए। 15 25 कितना हो जाएगा 75, 7 आ जाएगा यहाँ से। 15 दूना 30, 30 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 37। कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो 35 भी हो जाएगा। अब 45 छक्का माने 6 पंचे 30 और 6 चौके कितना हो जाएगा 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 27। ये भी आ गया समझ में, ठीक है। अब इतना हो गया ना। अब हमारा जो छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला था और लिख देते हैं यहाँ पे। क्या था? x बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यही तो था, यही ना था। अब आ जाओ, तो इसका मतलब x बार का मान तो ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे 25 दे रखा है, लेकिन अभी आपको सिग्मा एफ एक्स का मान नहीं पता है। सिग्मा एफ एक्स का मतलब जोड़ना है इसको। आ जाओ जोड़ देते हैं। चलो देखो 35 वाले तो जोड़ आप नहीं पाओगे, इसका मतलब इसको 35 को अलग से लिख देंगे। आ जाओ 35 पी प्लस। अब किसको जोड़ना है? इसको, इसको और इसको, इसको। चलो जोड़ते हैं। कितना? देखो 5 5 10 यहां पे हो जाएगा। एक हासिल हो गया आपका, ठीक है ना। 7 2 9, 9 7 16 और 16 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 23, 23 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 आ गया। कितना हासिल हो गया यहाँ पे 2। आ जाओ 2 और 3 5, 5 2 7, 7 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 9 आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक, अब आ जाओ इसको जोड़ देते हैं यहाँ पे, सिग्मा एफ को जोड़ देते हैं। कितना? देखो पी तो जुड़ने वाला है नहीं, तो प्लस कितना है 18 5 23 हो जाएगा, ठीक है ना। 18 5 कितना हो जाएगा 23 और 23 और 15 कितना हो जाएगा आप जब जोड़ पाओगे 38, 38 और 6 कितना हो जाएगा आपका 44, ठीक है। आगे यहाँ पे चलो सबका मान मिल गया, उठा के हम रख देते हैं। चलो लिख देते हैं 35 पी 940 बटे कितना हो जाएगा पी प्लस आपका यहाँ पे हो जाएगा 44। आ गया ना समझ में, ठीक। 25 से कम कितना हो जाएगा 25 पी प्लस, अब 2500 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, 10 हासिल हो गया। 2500 का 100, 100 में 10 जोड़ोगे तो आप 110, ठीक है। यहाँ पे 110 सॉरी 100 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, समझ में आ गया, ठीक। अब आ जाओ यहाँ पे 35 पी प्लस 940 हो जाएगा। आगे समझ में, ये प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस, ये प्लस इस साइड आएगा तो माइनस। इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका 35 पी माइनस 25 पी बराबर कितना है 100 माने 1100 माइनस 940, ये हो जाएगा। अब इसमें से इतना घटा दीजिए तो 10 पी हो जाएगा यहाँ पे। अब इसमें से घटाइए 0 और कितना हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा आपका 6 और 10 में से 9 जाएगा आपका यहाँ पे 1, आगे यहाँ पे 160। अब आ जाओ p बराबर 160 बटे कितना हो जाएगा 10, भाग दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 16, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। मतलब जो p का मान आ गया आपका 16, यहाँ पे राइट आंसर आ गया। समझ में आ गया अच्छे तरीके से ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो तो ले लिया दोस्तों, ठीक है। अब चलिए हम आप लोगों को अगला टाइप बताते हैं। एक सवाल और समांतर माध्य पे लेते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपके देखने को मिल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम वही प्रश्न आपको कराते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आपका रहा बेहतरीन सवाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये आपको थोड़ा कंफ्यूजन डाल सकता है, लेकिन आप अच्छे समझेंगे तो बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए 19, 16 और 22 में ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। इसका कोई मतलब तो है नहीं यहाँ पे, इसका मतलब समांतर माध्य आपको 50 दे रखा है। आप यहां से मतलब रखिए x बार का मान आपको 50 दे रखा है, ठीक है। यहां बस बताया 20 और 40 के बीच में f1 आया है और 60 80 के बीच में f2 आया है, और इन सबका जो योग कह रहा है वो 120 है। ये कह दिया तो वही हम लेंगे मान, ठीक है। अब आ जाओ, चलो हम इसको सबसे पहले एक सीरीज में बना देते हैं, जैसे हम लोग कॉलम बना के करते थे। चलिए कर देते हैं। यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले वर्ग लिखेंगे। यहाँ पे वर्ग में जो जो चीजें दी हैं लिख दीजिए। क्या दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80, 80 से कितना है 100 है, और
बस 80 से 100 ही तक था यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ, 80 से 100 तक था, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, 80 से 100 तक, ठीक है। अब आ गए यहाँ पे, तो आप क्या बनाओगे सबसे पहले बताओ। यहाँ पे सबसे पहले आप x का मान निकालोगे। x का मान कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग। चलिए जोड़िए, कितना हो जाएगा 20, 10 आ जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा। 60 से भाग देंगे 2 से, कितना हो जाएगा 30, तब कितना हो जाएगा 20 का अंतर हो गया 50। यहाँ कितना 70 और यहाँ कितना हो जाएगा 90। आ गया ना यहाँ पे, ठीक। अब देखो, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बारंबारता जो दिया है इसका मतलब f का मान दे रखा है, वही लिख देते हैं। 17 f1 32 f2 और यहाँ पे 19, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपका इसका कुल योग दिया है, यहाँ पे इसका जो कुल योग दे दिया है वो कितना दिया है 120, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कुल योग इसका जो दिया है यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे 120, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, भी 120 दे रखा है। जो मान दिया है हम वही उठा के रख दिए। अब आ जाओ, हमारा जो अगला कॉलम बनने वाला है, आपको पता है ना यहाँ पे कैसे करते हैं, बताओ। चलो 17 में इसका f इंटू एक्स करेंगे यहाँ पे ना, पूरा 17 दहा में 170, यहाँ कितना हो जाएगा 30 f1 हो जाएगा। यहाँ पे 32 में 50 का जब आप बुरा करोगे, चलो 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तेरे 15 और 1 16 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा कीजिए, 70 f2 हो जाएगा, 19 नौया कितना हो जाएगा 171। आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इतना चीज समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हम चलो इसको जोड़ेंगे यहाँ पे और इसको भी जोड़ेंगे। इसका मान तो 120 माइनस सिग्मा f का मान 120 दे रखा है, तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे सॉल्व। आ जाओ, चलो सबसे पहले यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स का मान इतना। अब देखो फॉर्मूला आपको पता है छोटा सा, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटी सिग्मा एफ, आप जानते ही हो, ये जानते हो, ये फॉर्मूला आपको लगाने वाले हैं, ठीक है। अब देखो चलो सबसे पहले इसको मैं जोड़ देता हूं। चलो जब जोड़ोगे आप तो इसका मतलब कैसे करते हो, आप जोड़ोगे तो सिग्मा एफ कैसे, देखो f1 और f2 तो जुटने वाला है नहीं, f1 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे f2 और प्लस कितना हो जाएगा 17 और 32 और 19 को हम जोड़ने वाले। चलो 7 2 9 9 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 18, ठीक है। 8 आ जाएगा, हासिल लगा 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 4 और कितना हो जाएगा 5 और 5 और कितना हो जाएगा 6। अब देखो यहाँ पे सिग्मा एफ का मान कितना दिया है 120। चलो 120 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे बराबर f1 प्लस f2 प्लस 68 हो गया। अब ये प्लस इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं आप 120 माइनस 68, तो f1 प्लस f2 ये हो जाएगा। अब इसमें से इतना आप घटा दो, चलो कितना 10 में से 8 जाएगा आपका 2 आ जाएगा, 11 में से 6 गया 5, इसका मतलब f1 प्लस कितना हो गया f2, f1 प्लस f2 बराबर 52, समीकरण कितना बन जाएगा आपका एक तैयार हो गया यहाँ पे समीकरण एक, ठीक है। अब इसी प्रकार से अब यहाँ पे सॉल्व हम करने वाले हैं, ध्यान से देखिए ये भी समझ में आ जाएगा। देखो 30 f1 प्लस कितना है यहाँ पे 70 f2 के तो ऐसे ही रहने देंगे, इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे यहाँ पे। अब जोड़ो चलो 170 1600 और 1700 10 को हम जोड़ देते हैं। चलो जब जोड़ो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 और देख कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 1 6 7 7 7 यहाँ कितना हो जाएगा 14, ठीक है। हासिल लगा 1 और 1 2 2 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 3480 आ गया। मतलब सिग्मा एफ एक्स का मान इतना आ गया, ठीक है। यहां से समीकरण एक तैयार हो गया है। अब यहां से हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। चलो हम करते हैं इधर, ऐसे आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों कैसे, यहाँ पे आप सिग्मा एक्स बार का मान आप देख पाओगे यहाँ पे 50 दे रखा है। चलिए लिखिए 50 बराबर यहाँ कितना है 30 f1 70 f2 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 3480 बटे सिग्मा एफ का मान कितना है आपको पता है 120, रख दो यहाँ पे यार, ठीक है। 120 हमने रख दिया। चलो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, इसका मतलब 6000 आ गया यहाँ पे। अब आ जाओ 30 f1 प्लस 70 f2 प्लस 3480 आ गया ना समझ में। अब ये प्लस को इस साइड बुला लो तो कितना हो जाएगा माइनस, इसका मतलब पहले मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। माइनस 3480 आ गया ना समझ में, ठीक। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 f1 प्लस 70 f2, चलो घटा दो इसमें से कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5 आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगा आपका 2 आ जाएगा, आ गया।
अब देखो क्या 10 से सब में भाग जा रहा है, चलो हम 10 से भाग देते हैं। तो 10 तिहाई कितना हो जाएगा 30 और 10 सत्ते 70 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 252। समीकरण कितना बन जाएगा यहाँ पे आपका 2। समझ में आ गया। समीकरण 1 और 2 यहाँ पे आपका तैयार हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं बता दूं, अगर जगह हो तो देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करके F1 और F2 का मान आसानी से निकाल लेंगे। अच्छा दोस्तों, समझ में तो आ रहा है ना। यहाँ पे एक जल्दी से दिल दे दीजिए। ठीक है, चलिए दे दिए। अब आओ हम आपको बताते हैं। आ जाओ, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, आ जाओ कर देते हैं आसानी से। चलो मैं इसको समीकरण 2 को पहले लिख देता हूं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। 3F1 प्लस कितना हो जाएगा 7F2 252। समीकरण 2 को मैं पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आ जाओ समीकरण 1 को नीचे लिख देते हैं। F1 प्लस F2 बराबर कितना यहाँ पे है 52। ठीक है, ये 52 था, यहाँ पे मैंने आसानी से ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब आ जाओ, अब हम क्या करने वाले यहाँ पे आपको पता होगा, विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करने के लिए हमारा काम क्या होगा कि इन दोनों को हम बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे समीकरण कितना 2 माने थे, समीकरण 1 माने। ठीक है, ऊपर में हम 1 से गुणा और नीचे में किससे गुणा कर देते हैं 3 से। चलो गुणा करो, 3F1 7F2 और 252। चलिए कीजिए, 3F1 प्लस कितना है 3F2, 3 दूनी 6, 3 पचे कितना हो जाएगा 15। आ गया समझ में ना यहाँ पे। ठीक है ना, कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई ना। ठीक, अब चलिए हम क्या करते हैं, ये वाला मान यहां से क्या करेंगे घटाने पे लिख देंगे, कैंसिल हो जाएगा। 7 में से 3 गया आपका 4F2 हो जाएगा और 12 में से 6 गया कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 में से 5 जाएगी तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9। अब 4 से भाग दीजिए, F2 का मान निकालोगे आप 24 आ जाएगा। आ गया यहाँ पे 24, तो समझ में आ गया यहाँ पे। अब F2 का मान उठा के आप समीकरण 1 में उठा के रख दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम यहीं पे ऐसे कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे चलिए लिख देते हैं। यहाँ पे देखो, आई थिंक आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। चलो ठीक है, याद लिख देते हैं, देखो। ठीक है, यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से करोगे तो कितना आएगा F1 प्लस F2 बराबर 52 दिया है, नहीं दिख रहा है। चलिए अच्छा ठीक है, नहीं दिख रहा तो आप पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं तब आपको मिटा के अच्छे से बताता हूं। ठीक है, ले लीजिए पहले समीकरण 1 से। ठीक है, एक क्या है आपका F1 प्लस F2 बराबर कितना था 52 था। देखो यहाँ पे F2 का मान कितना आया है, यहाँ पे आप देख पाओगे तो 24 बराबर 52। ये प्लस उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका माइनस होने वाला है 24। तो F1 बराबर घटा दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 28। समझ में आ गया, एकदम बेहतरीन तरीके से सवाल समझ में आया। नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिएगा, लेकिन ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ओके। तो चलिए मैं आप लोगों को अब नेक्स्ट टाइम प्रश्न बताता हूं, अगर कहोगे तो आप फिर से मैं एक समांतर माध्य वाला 2 विधियां और वो भी बता के कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, चलिए मैं वो वाले विधियां भी एक बार कंप्लीट कर देता हूं। ठीक है, कल्पित माध्य विधि और लघु विधि। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से वो भी समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका रहा 9वां नंबर सवाल। देखिए यहाँ पे ये 2024 में प्रश्न आया है और देखिए यहाँ पे करा है विचलन विधि से ज्ञात कीजिए। इसके पहले हम लोग प्रत्यक्ष विधि से लगा रहे थे, अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे विचलन विधि से ही प्रश्न लगाने वाले हैं। देखिए इसके लिए फार्मूला क्या बनता है आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे फार्मूला x बराबर हो जाएगा a प्लस सिग्मा f इंटू डी अपान सिग्मा f। यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉलम तो दे दिया गया है, वर्ग दिया है और बारंबारता दे रखा है। ठीक है, अब हमको निकालना, आपको समांतर माध्य निकालना है, लेकिन किस विधि से, विचलन विधि से। कोई बात नहीं, अच्छे से हम निकालते हैं। देखिए चलिए सबसे पहले इस कॉलम को एकदम सही से लिख देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। देखिएगा जरा सा, यहाँ पे वर्ग लिख दीजिए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 से कितना दिया है 15, 15 से आपका 20, 20 से 25 और 25 से 30 हो गया और 30 से 35, 35 से कितना है 40। यहां तक आपका दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप इस वर्ग अंतराल से x का मान निकालोगे। चलो निकाल लेते हैं यहां से x का मान। कैसे, मैंने बताया था इन दोनों को जोड़ करके 2 से हम भाग देंगे। चलो इन दोनों को जोड़ोगे तो 25, 2 से भाग दोगे तो आपका आ जाएगा 12.5। समझ में आ गया। ठीक, ऐसे यहां भी इन दोनों जोड़ोगे तो 35 हो जाएगा। 35 में जब आप
2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 17.5 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे। ऐसे देखो यहाँ पे कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। चलो इसमें 5 जोड़ते चले, 22.5, 27.5 और यहाँ पे 32.5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 37.5। ये आ गया। ठीक है, यही आएगा। अब आ जाओ, जो बारंबारता आपको दे रखा है यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो बारंबारता कितना दिया है यहाँ पे, 5 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, 12, 6 और 3 इतना दे रखा था, मैंने अच्छे से लिख दिया। अब देखिए दोस्तों, तो यहां से हम विचलन विधि में हम कैसे यहाँ पे किसी x में किसी मान को हम a मानेंगे। ठीक है, इसका मतलब जो अगला हमारा कॉलम बनने वाला है d बराबर बनेगा x माइनस a। समझ में आ गया, x माइनस a कॉलम बनने वाला है। कैसे, मतलब इस में से हम किसी को हम a मानेंगे। चलो हम क्या कर देते हैं, यहां से इसको हम a मान लेते हैं। समझ में आ गया, 22.5 को हम a मान लेते हैं। a का मान यहां पे मैं लिख देता हूं 22.5। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालेंगे। इसका मतलब ये x का मान हो गया, x का मान 12.5 माइनस 22.5। इसका मतलब देखो ऐसे है 12.5 माइनस 22.5। अच्छा, घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 आएगा। वो भी किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस में 10 आ जाएगा। ऐसे ही आप इसमें से इतना घटाओगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए ऐसे ही घटाना पड़ेगा हर नंबर में, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आप देखोगे -5 10 में यहाँ कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब 22 में से 22 घटा दोगे यहाँ पे मतलब 0 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे कितना घटाओगे आप, ये 27 में 5 में से इतना घटाओगे तो +5 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा +10 आ जाएगा, यहाँ पे 15। समझ में आ गया, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई ना। ठीक है, अब जो हमारा जो अगला कॉलम बनने वाला है वो बनेगा आपका f इंटू डी। ठीक है, f इंटू डी। f इंटू डी कैसे बनेगा यहाँ पे, इसका मतलब f में d का आपको गुणा करना पड़ेगा। चलिए 5 दहा में कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 8 में 0 गुणा करेंगे 0, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 6 दहा में 60 हो जाएगा और 15 तिया 45। समझ में आ गया। देखिए बस एक कॉलम और बना, इस विधि से थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका आसान हो जाता है। ठीक है, आप लगाओगे तो उस विधि से भी लगा सकते हैं, लेकिन जब पेपर में आपको इस विधि से कहेगा तो आपको इसी विधि से लगाना पड़ेगा सवाल। ठीक है, अब आइए देखें, अब यहां क्या करेंगे। देखो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, सिग्मा एफ की और सिग्मा एफ इंटू डी की। इसका मतलब आपको ये वाला मान जोड़ना पड़ेगा और ये वाला मान पूरा जोड़ना पड़ेगा। चलिए जोड़ देते हैं, सिग्मा एफ वाले को जोड़िए ऐसे, 6 5 11, 11 और 8 कितना हो जाएगा आपका 19, 19 और 12 31, 31 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 31 और 6 37, 37 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 40। ठीक है, आ गया ना यहाँ पे। अब यहाँ पे चलिए जोड़ते हैं, देखो माइनस वाला अलग जोड़ देंगे, प्लस वाला अलग। ठीक है, आ जाओ सिग्मा एफ इंटू डी करोगे यहाँ पे। चलो पहले प्लस वाला लिख देते हैं, 6 6 12 120 और 4 कितना हो जाएगा 160 मतलब 165। अब 5 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 इतना हो जाएगा। समझ में आ गया। ठीक, अब इसमें से इतना घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5, 16 में से 8 गया 8, 85 आ गया। समझ में आ गया। अब ये छोटा सा जो प्यारा सा फार्मूला था आप इसी में उठा के रख देंगे। चलिए रख देते हैं यहाँ पे, तो x बराबर कितना हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपान सिग्मा एफ, यहाँ पे हो जाएगा। हो गया ना, यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, a का मान इतना माने थे ना 22.5, आओ रख देते हैं 22.5 प्लस इसका मान कितना यहाँ पे है आप देखो 85 और इसका मान कितना यहाँ पे है 40। आ जाओ रख दें यहाँ पे 40। ठीक है, आ जाओ 22.5 हो गया। अब देखो 5 से कट रहा है क्या, चलिए काट देते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 17 और 5 8 40। समझ में आ गया। अब चलो इसका इसमें भाग दे देते हैं, तो कितना 22.5 प्लस 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 मतलब यहाँ पे 10 हो जाएगा, 8 एकम कितना हो जाएगा 8, 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा वहां पे 20, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40 इतना आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ जोड़ देते हैं इन दोनों को, कितना हो जाएगा देखो 5 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, 5 और 1 6 हो जाएगा और 2 2 4। ठीक है, इतना आपका लगभग आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। इसका मतलब समांतर माध्य इतना आपका आ गया दोस्त। ठीक है, अब चलते हैं हम माध्यिका की तरफ बढ़ते हैं, ताकि आप लोगों को माध्यिका भी अच्छे से समझ में आ जाए। उसमें भी जितने टाइप बन सकते हैं आपके एग्जाम में वो भी एकदम अच्छे तरीके से बता देंगे। अच्छा बताओ आप लोगों को ये जो मैंने 9 क्वेश्चन बताए एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब आप अपने बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकोगे।
अब यहां से आपको कोई डाउट नहीं होगा और एकदम अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक, तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं माध्यिका का सवाल। तब तक के पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। तो चलिए हम माध्यिका की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये अब माध्यिका का सवाल रहा। माध्यिका का पहले सबसे मैं आपको फार्मूला बता देता हूं, तब आप लोगों को ये सवाल बताता हूं। ठीक है, देखिए माध्यिका के लिए यहाँ पे अभी इस टाइप के प्रश्न के लिए दो ही फार्मूला देखिए, एक सम संख्या के लिए, एक विषम संख्या के लिए। देखिए यहाँ पे जो आपका सम संख्या के लिए फार्मूला होता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम बता देते हैं आपको सम संख्या के लिए। ठीक है, सम संख्या के लिए यहाँ पे माध्यिका कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले सम संख्या और विषम संख्या का फार्मूला लगाने से पहले एक चीज आप अपने दिमाग में बना लीजिए कि हम माध्यिका निकालने से पहले हम इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक है, पदों को हम आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम में लिखेंगे, तभी सवाल को हम करेंगे। आ जाओ, चलिए। अच्छा, पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूं। देखो माध्यिका के लिए फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे, जब सम संख्या रहेगी तब होता है n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान पूरे के बटे आपका 2। ये होता है फार्मूला। ठीक है, जब आपका सम संख्या रहेगा तब। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपका विषम संख्या आएगा, विषम संख्या रहेगा, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा कितना, n/2 प्लस 1वें पद का मान। इसका यहां पे ऐसे रहेगा। ठीक है, 1वें पद का मान। ठीक है, n प्लस 1/2वें पद का मान। यहां पे केवल ये जब विषम संख्या आपकी रहेगी तब के लिए है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहां पे मैंने बता दिया, ये दो फार्मूला आप दिमाग में बना लीजिए या लिख लीजिए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे पहला सवाल है, मैं देखता हूं यहाँ पे कैसे आप संख्या को बताओगे कि सम संख्या विषम संख्या। देखिए अब आ जाओ, सबसे पहले हम इसको देखो आरोही क्रम चाहे अवरोही क्रम में लिख देंगे। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में। आ जाओ यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में लिख देते हैं। सबसे पहले आपका 18 आएगा, 18 लिख दिया। फिर क्या आने वाला है 20 आपका 2 बार आ गया है। ठीक है, अब यहाँ कितना आएगा 25 के बाद क्या जाएगा 36 के बाद 40 के बाद कितना हो गया आपका 47 आ गया। मैंने इसको आरोही क्रम में लिख दिया, आरोही क्रम। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर आ गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या हो गया। मतलब जो आपका n का मान आ गया 7। अब बताओ आप 7 विषम संख्या है, विषम संख्या के लिए फार्मूला यही था। चलो लगा देते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा 7 प्लस 1/2वें पद का मान। ठीक है, यहाँ पे अब देखो 7 तो देख कितना हो जाएगा 8 यहाँ पे लिखोगे ऐसे 8वें पद का मान बटे 2 से काट दोगे तो कितना हो जाएगा 4वें पद का मान। ठीक है, यहाँ पे मान आ जाएगा, आ गया। अब चौथा पद कौन सा होगा, चाहे आप इस तरफ से देखेंगे चाहे इस तरफ से देखेंगे, मान वही आएगा। देखो 1 2 3 4 आ गया ना यहाँ पे, मतलब जो आपका यम का मान आ गया, कितना आ गया यहाँ पे 25। यही आपकी क्या होगी, माध्यिका हो गई। समझ में आ गया, कोई समस्या हुई नहीं ना। ठीक है, अब आ जाओ दोस्तों, देखिए यहाँ पे अब 11 नंबर सवाल में देखिए क्या दे रखा है, आइए बताते हैं। देखो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे 2019, 22 और 23 प्रश्न में ये पूछा है। ठीक है, अब प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या है, चलो लिख देते हैं यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितना हो जाएगा 10। ये तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले से है, बढ़ते क्रम में पहले से लिखा। अब इसमें है n संख्या का मान कितना दिया है 10 दे रखा है। अब यहाँ पे 10 क्या है, विषम संख्या हो गया। विषम संख्या के लिए फार्मूला ये लगाएंगे, चलो लगा देते हैं यहाँ पे m बराबर, देखो n/2वें पद का मान। यहाँ पे मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ से मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, n का मान कितना लिखेंगे 10/2वें पद का मान हो जाएगा। ठीक है, 2वां पद, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 10/2 प्लस 1वें पद। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा पूरे के बटे कितना हो गया 2। ठीक है, देखो 2 से काटोगे तो 5 आ जाएगा, 2 से काटोगे कितना हो जाएगा 5 और कितना हो जाएगा ये 6। इसका मतलब 5वें पद और प्लस कितना हो जाएगा 6वें पद हो जाएगा पूरे के बटे 2 आ गया। अब देखो जो 5वां पद है आपका, आप देख पाओगे कितना है, तो 1 2 3 4 5, 5वां पद कितना यहाँ पे है 5 है, और छठा पद क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब पूरे के बटे 2, 6 5 कितना हो गया 11, अब भाग दोगे तो 5.5, यही आपकी माध्यिका आ जाएगी। मतलब यम का मान 5.5 ही आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं हुई ना। चलिए 1 2 टाइप इसका और लेते हैं और उसके बाद आपको वर्ग अंतराल वाला सवाल बताते हैं। ठीक है, तो चलिए हम
इसको मिटा देते हैं। तब तक के पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले ले दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं नेक्स्ट टाइप प्रश्न, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका रहा बराबर नंबर प्रश्न। ये भी एकदम बेहतरीन सवाल है, मैंने माध्यिका वाला वर्ग अंतराल वाला ले लिया सवाल। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है। देखिए कितनी बार आया है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। देखिए कितनी बार आ गया है प्रश्न। तो कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला है, ठीक है। अब देखो इस टाइप के प्रश्न, अब जो विधि से मैं बताऊंगा उसी विधि से आप लगाइएगा, सभी आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं इसके लिए छोटा सा फार्मूला बता देता हूं, आप याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। देखिए माध्यिका के लिए कितना हो जाएगा, m बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F कोष्टक में m माइनस c। यही छोटा सा फार्मूला है, याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। अब आ जाओ बताते हैं। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले इस क्रम को हम अच्छे से लिख देते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, माध्यिका कहेगा या माध्यक कहेगा, आपको जो मैं बता रहा हूं वही लिखना है, वही करना है, ठीक है। आ जाओ करते हैं। सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे वर्ग, वर्ग में आप लिखोगे ऐसे, और यहाँ पे बारंबारता लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो वर्ग में क्या है, 10 से कितना दिया है, 25 दे रखा है, 25 से कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, 40 से 55, 55 से कितना दे रखा है, 70, और 70 से दे रखा है आपका 85, ठीक है दोस्तों। आ गया। अब आ जाओ बारंबारता को जो मान दिया है यहाँ पे हम उतार लेते हैं, 3, 10, 20, 13 और 4। समझ में आ गया। अब देखो, अब जो हमारा अगला कॉलम बनने वाला है उसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। आ जाओ लिख देते हैं यहाँ पे संचयी बारंबारता, ठीक है। बारंबारता को हम कैसे लिखें, यहाँ पे CF से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले इस बारंबारता को हम ऐसे लिख देंगे, लिख दिए। अब क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें जोड़िए, 10 और 3 कितना हो जाएगा आपका 13। आया समझ में, ठीक है। अब 13 और 20 जोड़ेंगे तो 33, ये भी समझ में आ गया। 33 और 13 46, अब 46 और 4 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 50। समझ में आ गया। यहां से मैंने संचयी बारंबारता निकाल दिया, ओके। अब आ जाओ, अब हम क्या करते हैं, यहां पे इस वाले पद को हम जोड़ेंगे, ठीक है। इस वाले पद को जोड़ के हम n के बराबर लिखते हैं, किसके बराबर, n के बराबर, ठीक है। अभी n के बराबर चलिए लिख देते हैं। अब आ जाओ यहां पे कैसे जोड़ोगे, तो जब आप इसको जोड़ोगे तो यही मान आएगा, ठीक है। जोड़ के देख लीजिए, 10, 3, 13, 13, 20, 33, 33 और 13, 46, 46 और 4 50, यही आएगा। अगर आपका जोड़ने पे ये 50 यही नहीं आ रहा तो समझ लेना ये गलत हुआ है आपका, ठीक है। अब आ जाओ, चलिए जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50। अब देखिए यहाँ 50 क्या आया, सम संख्या आ गया। सम संख्या के लिए आपको फार्मूला पता था, लेकिन आपको बड़ा वाला फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। जब वर्ग अंतराल में ऐसा रहेगा सवाल, तो आपको सम संख्या अगर दिया रहेगा तो स्मॉल m का मान निकालने के लिए आप कैसे करोगे, क्योंकि ये स्मॉल m है, ये कैपिटल M है, ठीक है। स्मॉल m का मान कैसे निकालोगे आप, ध्यान रखिए। स्मॉल m बराबर आप लिखोगे n/2, ठीक है। यहाँ पे n/2 वहां पद, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, वहां पद भी लिख सकते हैं, ठीक है। n का मान कितना दिया है, 50 दे रखा है, 50 बटे आपका 2, तो हो जाएगा यहाँ पे काटिए, वहां पद कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, आ जाएगा 25वां, 25 आ गया। यहाँ पे आप 25 लिख सकते हो, ये मतलब स्मॉल m का मान आपका 25 आ गया। अब देखो यहां से इससे डिसाइड होगा कि L1, L2, M और C, F का मान क्या होगा, ठीक है। अब चलिए निकालते हैं। देखो स्मॉल m का मान 25। अब आप देखोगे इसमें 25 किस में आएगा सबसे पहले, ठीक है। 3 में, 1 से 3 की गिनती में 25 आएगा, नहीं आएगा। 1 से 13 की गिनती में 25 आएगा, नहीं आएगा। 33 वाले में आएगा, अच्छा 46 वाले में भी आएगा, लेकिन जिसमें सबसे पहले आएगा हम उसी मान को देखेंगे। आ जाओ, इसका मतलब 33 वाले में 25 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके वाले जस्ट सामने को देखोगे, आप इसको L1 मान लीजिए, इसको L2 मान लीजिए, इसको F मान लीजिए, इसके जस्ट ऊपर वाले को C मान लीजिएगा। आ गया समझ में कैसे मैंने निकाला। 25 को देखेंगे इस कॉलम में, तो यहां सामने L1, L2, इसको F, इसके ऊपर वाले को C मान लेते हैं। समझ में आ गया। इसका मतलब सबका मान मिल गया, बस इसी फार्मूले में उठा के रख देना है। चलिए फार्मूला फिर से लिख देते हैं। कैपिटल L बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F कोष्टक में M माइनस C। आ गया। चलिए L1 का मान कितना है, 40 है, प्लस L2 का मान कितना दिया है यहाँ पे, 55 दिया है,
माइनस कितना हो जाएगा 40। यफ का मान कितना निकाले हैं 20 और यम का मान कितना है यहाँ पे 25 और सी का मान कितना है यहाँ पे है 13। आ गया समझ में? समझ में आ गया, ठीक है। अब आ जाओ, चलिए कर देते हैं। 40 हो जाएगा प्लस घटा दो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15/20 गुणित 25 में से 13 जाएगा आपका, कितना जाएगा यहाँ पे 12। आ गया। चलिए हम कट करते हैं यहाँ पे, चलो कर दे यहाँ पे। देखो यहाँ पे 5 तिहाई 15, 5 चौके 20 आ गया। अब देखो यहाँ पे 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12। समझ में आ गया। अब 3 में 3 का गुणा करोगे आप तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 9 तो 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 49। तो कैपिटल एम का मान मतलब माध्यिका आपकी कितनी आ गई 49। यहाँ पे आंसर आ गया। यहाँ कितना आ गया 49। आई थिंक नजर आ रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ देखिए एम का मान कितना आ गया यहाँ पे 49। समझ में आ गया? यहाँ पे कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई ना? देखिए कितना अच्छे तरीके से मैंने बता दिया आप लोगों को। बस यही छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा और जिस कॉन्सेप्ट से मैंने बताया है वही लगाना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, अगर यहाँ पे आपका विषम संख्या होगा तो n+1/2 में पद का मान, वही फॉर्मूला लगा देंगे। बाकी प्रोसेस ऐसे ही चलने वाला है, ऐसे ही सवाल लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही लेकिन आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट इस बार क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरा टाइप प्रश्न लेते हैं माध्यिका वाला। पहला आपका 13 नंबर सवाल। ये देखिए बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे 19, 23, 25 ये लगातार ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए इस टाइप के प्रश्नों को कैसे लगाने वाले हैं, वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज होगा, वो आपको मैं अच्छे से बता दूंगा। अब देखिए ध्यान से कैसे लगाने वाले हैं। देखिए वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, यहाँ पे x y का मान आपसे पूछ रखा है और यहां से देखिए यहाँ पे आपको दिया है जो माध्यक दिया है, मतलब माध्यक का मतलब या माध्यिका का मतलब 28.5। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका कैपिटल एम का मान दे रखा है, कैपिटल एम का मान दे रखा है 28.5, ये दे रखा है, ये अच्छी बात है। ठीक है, और देखिए आपका है जो बारंबारताओं का योग दिया है यहाँ पे 60 दे रखा है, ये भी दे रखा है। ठीक है, चलिए हम लगाते हैं सवाल को और अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हमारा वो फंडा होने वाला है संचयी बारंबारता, सीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सीएफ निकालते हैं। कैसे निकालते हैं सीएफ, आपको पता ही होगा सीएफ कैसे निकाला जाता है। कैसे, सबसे पहले इस पद को ऐसे लिख देंगे। चलिए इसको जोड़िए, 5 प्लस कितना हो जाएगा x, 20/5 कितना हो जाएगा 25 प्लस x हो जाएगा, 25/15 कितना हो जाएगा आपका 40 प्लस x हो जाएगा, 40 और इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा और 40/5 कितना हो जाएगा 45 x प्लस y। यहां तक समझ में आ गया? आ गया ना? यहाँ पे संचयी बारंबारता आसानी से हम लोगों ने निकाल दिया। अच्छा, जब इसको आप जोड़ोगे तो इसी के मान के क्या हो जाएगा यहाँ पे बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आप ये वाला पूरा जोड़ोगे तो यही वाला तो मान आएगा। ठीक है, इसका मतलब आप यहाँ पे अगर समीकरण बनाना चाहो तो बना सकते हो। कैसे, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, देखो 60 बराबर मतलब ये वाला जो मान होगा इसी मान के तो बराबर होगा। कैसे लिखे यहाँ पे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 x प्लस कितना हो जाएगा y। अच्छा, x प्लस y का अगर मान निकालना चाहो, ठीक है, यहाँ पे देखो दोस्तों दिख रहा है आप लोगों के। ठीक है, तो प्लस इधर जाएगा कितना हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, 60 माइनस कितना हो जाएगा 45, घटा दो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15। ठीक है, आ गया। इसका मतलब आपका आ गया x प्लस y बराबर कितना हो गया यहाँ पे 15। समीकरण एक तैयार हो गया, बन गया एक तैयार। अब एक समीकरण और बना देंगे, तब वहां पे विलोपन विधि से हल करके हम x y का मान आसानी से निकाल लेंगे। समझ में तो आ रहा है ना? ठीक है, अब आइए चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो ये 60 दे रखा है, आपको सबसे पहले यम का मान तो निकालना पड़ेगा। 60 से क्या है आपका सम संख्या है, सम संख्या के लिए फार्मूला आपको पता ही होगा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, सम संख्या के लिए फार्मूला कितना, m बराबर n/2 हो जाएगा। यहाँ पे m का, यहाँ पे n का मान कितना दिया है 60 बट्टी कितना हो जाएगा 2, तो m का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 30। स्मॉल m का मान 30 निकल गया। ठीक है, आपको कैपिटल m का मान निकालना है। अब देखो डिसाइड कौन करेगा यहाँ पे, माध्यिका। इसमें देखेंगे, इससे आप नहीं देख पाओगे कि ये मान किस पद में आएगा, तो हम माध्यिका को देखेंगे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे m 28 क्या लिखा है यहाँ पे 5। अब 28.5 देखो इसमें वर्ग अंतराल में किस में आता है, आप देख पाओ कि 0 से 10 के बीच में आएगा, ये नहीं आएगा। अच्छा 10 के बीच में आएगा, नहीं आएगा। 20 से 30 के बीच में, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। 10 मतलब 20 से 30 के बीच में 28.5 आएगा ना, हाँ आ जाएगा। जब 28.5 इसी के बीच में आएगा तो इसको L1 मान लीजिए, इसको L2। ठीक है, इस वाले सामने को F, इसके ऊपर वाले सामने को क्या मान लेते हैं यहाँ पे बताओ, यहाँ पे C मान लेते हैं। C मान लिया यहाँ पे,
इसको मैं सी मान लिया, इसको एफ मान लिया, L1 L2। अब अच्छा छोटा सा प्यारा सा आपको फार्मूला पता है, ठीक है, क्या फार्मूला पता है, कैपिटल M बराबर L1 प्लस L2 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे L1 बटे एफ कोष्टक में M माइनस सी। आ गया समझ में, ठीक है। कैपिटल M का मान कितना दिया है यहाँ पे 28.5 दे रखा है। L1 का मान कितना दिया यहाँ पे है 20। यहाँ पे L2 का मान कितना दिया है 30 माइनस कितना हो जाएगा 20। F का मान कितना दिया यहाँ पे है 20। M का मान कितना देखा है 30 माइनस C का मान कितना दिया है यहाँ पे 5 प्लस x। चलो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, कितना 5 प्लस x करके, समझ में आ गया समझ में, ठीक है। अब चलो सॉल्व करते हैं। देखो ये 20 है, इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, माइनस 20। अब देखो घटा दो कितना हो जाएगा 10/20, ठीक है। 30 हो गया, अब माइनस के अंदर गुणा करो, माइनस और माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, समझ में आ गया, ठीक है। देखो 0 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, इसमें से इतना घटा दोगे 28.5 में से 20 घटा दोगे तो आपका 8.5 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2। फिर कितना हो जाएगा 30 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 माइनस आपका x आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ इसका इसमें जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 में 8.5 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, मैं आपके बताओ यहाँ पे 17 बराबर 25 माइनस x आ गया। x का मान निकालना है, ये मान इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा 25 माइनस 17 हो जाएगा। x बराबर कितना 25 में 17 जाएगा आपका 8 आ जाएगा, समझ में आ गया। x का मान आपका 8 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, लिख देते हैं, लिखिए समीकरण 1 से, कैसे समीकरण 1 से, क्या है समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 15 दिया है, x का मान 8 आया है, y बराबर 15, तो y का मान निकालोगे, ये प्लस उस साइड जाएगा तो आपका कितना 15 माइनस 8, तो y का मान कितना जाएगा 7, ठीक है। यहाँ पे y का मान 7 और x का मान कितना आ गया 8। देखिए अच्छे तरीके से समझ में आ गया आपको, कोई समस्या हुई नहीं ना। देखिए ऐसे ही प्रश्न को हम एग्जाम में भी लगा लेंगे आसानी से, ठीक है। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप प्रश्न, मतलब बहुलक को बता देते हैं, और बहुलक के बाद बहुलक के जितने टाइप हो सकते हैं प्रश्न वो भी मैं करा देता हूं। देखिए माध्यिका और माध्यक में एक ही सवाल था और समांतर माध्यिका आपका समाप्त हो गया। जितने टाइप प्रश्न बन सकते हैं उतने टाइप प्रश्न मैंने अच्छे से बता दिया, ठीक है। तो चलिए अब बहुलक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुलक वाला सवाल, ऐसे प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए बताते हैं, इसका एक टाइप और है वो अभी आपको हम बता देंगे, ठीक है। चलिए देखिए आंकड़ों 10, 13, 17, 19, 12, 15, 19, 20, 19 और 17 का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए 2019 में है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है। इसमें आपको देखना क्या है, जितनी बार संख्या सबसे अधिक बार आएगी, ठीक है ना, वह संख्या जो सबसे अधिक बार आएगी वही उसका क्या होगा बहुलक होगा, मतलब इस श्रेणी का बहुलक हो जाएगा। देखो यहाँ पे सबसे अधिक बार कौन सा है, देखो यहाँ पे देखिए आप अगर देख पाओगे यहाँ पे तो 19 देखो 1, 2, 3 बार आया है, ठीक है, और 17 बार कितनी बार आया, 1 और 2 ही बार आया है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे इसका मतलब जो नजर आ रहा है यहाँ पे 19, बहुलक कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका इसका 19 हो जाएगा। जो सबसे अधिक बार आएगा वही उसका क्या हो जाएगा बहुलक कहलाता है। समझ में आ गया, इसका मतलब 3 बार आपका 19 आया है, ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा बहुलक, ठीक है। आ जाओ ये आंसर हो गया। अब 15 नंबर सवाल में देखिए पद दिया है ऊपर, बारंबारता किधर दिया है नीचे। हम इसमें जो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे बारंबारता में देखेंगे जो सबसे अधिक अंक होगा, ठीक है, उसके ऊपर वाला ही उसका बहुलक कहलाएगा, ठीक है। आज बताते हैं, देखो 8 नहीं 9 12, इसमें कौन सबसे अधिक बार आया है 12, तो 12 के ऊपर कौन सा पद लिखा है यहाँ पे है 6, तो इसका क्या हो जाएगा बहुलक कितना हो जाएगा 6। मतलब बहुलक में हम यहाँ पे बारंबारता हम देखेंगे और पद वाला क्या होगा उसका बहुलक होगा, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा आपका 6। समझ में आ गया, यही क्या हो गया इसका आंसर आ गया, समझ में आ गया अच्छे तरीके से, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आपको चलते हैं बहुलक की तरफ बताते हैं। अब यहाँ पे जो बहुलक का होगा वो फार्मूला बेस होगा, मैं जो फार्मूला बताऊंगा आपको वो याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बताते हैं का 16 नंबर सवाल, और ये बहुलक वाला वर्ग अंतराल वाला है। देखिए इसमें सबसे पहले आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पे फार्मूले को हम यूज कर देते हैं। देखिए एक छोटा सा फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, बहुलक बराबर होगा आपका फार्मूला L
यहाँ पे प्लस हो जाएगा F0 माइनस F1 टू F0 माइनस F1 माइनस F2 और कितना हो जाएगा यहाँ पे इंटू H। यही आपका क्या हो जाएगा, एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, बहुलक निकालने के लिए। जब आपका वर्ग अंतराल में दिया रहेगा तब बहुलक पूछेगा तब। आ जाओ दोस्तों, देखिए यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे देखिए दोस्तों 25 उपकरणों के प्रेक्षित दे दिया गया, इसका मतलब मान ऐसे दिया गया है, बस इसमें आपको बहुलक निकालना है। 2022 और 25 में प्रश्न आया है, ठीक है। अब देखो कैसे बताते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम बारंबारता देखेंगे, बारंबारता में देखेंगे इसमें यहाँ पे सबसे अधिक संख्या कौन सी है, तो आप देख पाओगे सबसे अधिक संख्या क्या है, 61 है, ठीक है। यहाँ पे आप 61 को देख पाओगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम मान लेंगे F0, ठीक है, इसको मान लेंगे F0, समझ में आ गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे F0 मान लेंगे यहाँ पे, और इसके ऊपर वाले पद में हम देखेंगे तो 60 और कितना लिखा है यहाँ पे है 80, ठीक है। जो यहाँ पे जो 60 है यहाँ पे है, यहाँ पे जो L का मान होगा हम यहाँ पे निम्न सीमा लेंगे, निम्न सीमा का मतलब यहाँ पे 60 ले लेंगे। और H का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितने का है, इसका मतलब 80 से आज 60 का अंतर देखोगे तो कितने का है, 20 का अंतर। आ गया समझ में। अब देखो यहाँ पे इतना मान मिल गया। अब आपको F1 और F2 का मान निकालना है, तो Fg से इससे पहले F1 का मान हो जाएगा और इसके बाद किसका हो जाएगा, आपका F2 का मान हो जाएगा। समझ में आ गया। हम इसी प्रकार से मान, अब जो मान मिल गया उठा के इसमें हम लोगों को रख देना। L निम्न सीमा है और H का अंतर है, यहाँ पे F0 यहाँ पे बारंबारता वाला था, F1 इसके ये पहले पद वाला और F0 के बाद वाला F2 का मान हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ गया यहाँ पे। अब देखो चलिए रख देते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा। देखो L का मान कितना दिया यहाँ पे है, L का मान 60 दिया है, प्लस F0 का मान कितना है 61, F1 का मान 52, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, F0 का मान कितना दिया है यहाँ पे है 61, समझ में आ गया। और यहाँ पे F1 का मान कितना दिया है यहाँ पे है 52 और F2 का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 38, समझ में आ गया। आगे ना यहाँ पे जितना मान था सब मैंने रख दिया और यहाँ H का मान कितना यहाँ पे है 20। आगे ना समझ में, ठीक है। यहाँ पे हो गया यहाँ पे। अब चलिए सॉल्व कर देते हैं, तो 60 हो जाएगा प्लस 61 में से 52 जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा, 2 एक कम कितना हो जाएगा 2, 2 छक्के 12 हो गया यहाँ पे। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना 8 2 10, 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा, गुणते कितना हो गया 20। आगे समझ में। अब चलो यहाँ पे बता देते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो 60 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 9 और कितना हो जाएगा 122 में से 90 को घटाओ तो कितना हो जाएगा 2, 12 में से 9 गया आपका 3, गुणते कितना हो गया 20 आ गया। अब आ जाओ 4 पंचे 20, 4 अठे 32 आ गया ना समझ में। अब 9 पचे कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 हो जाएगा, 45 बटे कितना हो गया 8। आ जाओ भाग देते हैं, तो 60 प्लस भाग दो कितना हो जाएगा 8 से 45 में भाग दीजिए, 8 पंचे कितना हो जाएगा यहाँ पे 40, 5 हो जाएगा। अब यहाँ कितना दशमलव उठा दो 0, 8 छः कितना हो जाएगा 48, फिर 2 आ जाएगा, ठीक है 0, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, 8 पंचे 40, इसका मतलब कितना 5.625, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़िए तो कितना आ जाएगा 65.625, यही इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे बहुलक हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इससे बाहर आप लोगों के प्रश्न नहीं आएंगे एग्जाम में देखने को, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से ले लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आप लोगों के एकदम अच्छे तरीके से जितने भी माध्य वाला, माध्यिका वाला और बहुलक वाला सभी सवाल एकदम अच्छे तरीके से बता दिए एक ही वीडियो में। इससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। अच्छा दोस्तों, हमारी मेहनत अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो और अपना ध्यान रखिए, मस्त से पढ़ते रहिए, बोर्ड एग्जाम आपके एकदम नजदीक है, बस हौसला बनाए रहिए, आपका एग्जाम में अच्छा होगा और आप अच्छा कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। और मैथ का पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है आप लोगों को, क्योंकि आप बारिश कर लिए हो, ठीक है। तो चलिए हम अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे। चलिए हो सकता है मैं आप लोगों के लिए एक मैराथन क्लास लाऊंगा, पूरा मैथ का या मॉडल पेपर सॉल्व करा दूंगा, ताकि वो भी आप लोगों के एग्जाम तक के आपको मैं दे सकूं। चलिए बाय, ओके।